अरुण शर्मा धनिगांव माननीय नेताजी का माल्यार्पण करेंगे। सभी जिलाध्यक्षों से निवेदन है, मैं डॉक्टर राम साय हरवंशी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय नेताजी का माल्यार्पण करें। राजू मिश्रा सिगरौरी। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव के चरणों में नमन वंदन और देवतुल्य हो चुके अपने पिता श्री के चरणों में नमन वंदन। ऋषि शांडिल्य की पावन धरती संडीला और महाराजा सुहेल देव हरवंशी जी की पावन धरती संडीला को मैं नमन वंदन चरण वंदन करता हूं। साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक बार पुनः हम सबके बीच में शेरों का शेर बब्बर शेर आपके बीच आया है और यह शेर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हें अपना परिचय देने का या मुझे इनका परिचय देने का कोई जरूरत नहीं लगती मुझे साथ, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर एक नाम नहीं एक विचारधारा है। साथियों, मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में शीश झुकाकर नमन वंदन और इस सभा में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजादी जी के साथ चल करके आए हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे हमउम्र, हमारे साथी, हमारे भाई सुनील हरवंशी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में एक हमारे हमदर्द हैं जिनको मेरे लिए दर्द है और मेरे लिए तो बोले तो हरवंशी समाज और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, वो माननीय कोई और नहीं हमारे पड़ोस के जिला सीतापुर के सिधौली निवासी माननीय राष्ट्रीय सचिव इजहार अली साहब है। मैं आपका भी हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। साथ में हमारे मध्यांचल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अमरमणि कश्यप जी स्वागत करिए। चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे आम नागरिक, कोई किसी समस्या हो, आप हमको जरूर याद करिए। हम जहाँ रहते हैं हेडक्वार्टर है, वहाँ सभी विभागों के बड़े अफसर, मंत्री, अधिकारी सब लोग रहते हैं। तो आपसे कहूँगा कि जहाँ भी जरूरत हमारी समझ में आवे आप हमको याद करिएगा। जो जहाँ बैठी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना प्रत्याशी देके कांग्रेस को हरवाया, एमएलसी के चुनाव में 28 साल उम्र वाले को अखिलेश जी खुद प्रस्तावक थे, उनके नवरत्न प्रस्तावक थे और पर्चा भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं? बीजेपी को जिताने के लिए। तो अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, इस नाते वो जो गठबंधन बना है वो चलने वाला है। अखिलेश यादव ने आज मध्य प्रदेश में कहा कि एक तरफ पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी तो वो तो 4 बार की सरकार में मुसलमानों को गुलाम बना के रखे हैं। 4 बार की सरकार में गुलाम बना के रखे हैं और 18% आबादी वाले को दिए थे, सिर्फ नफरत दिए। और उनकी सरकार में जो राशन बंटता था, बीच में बिचौलिए लूट लेते थे। आज तो खाते में उनके घर तक पहुंच रहा है। ये बात नागवार लग रही है अखिलेश जी को। अब अखिलेश जी उठा के देख लें कि कांग्रेस पार्टी के शासन में राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया धरातल पे पहुँचता है। और आज तो 100 का 100 सीधे खाते में किसान सम्मान निधि सीधे खाते में चली जा रही, बिचौलिए नहीं पा रहे हैं। इस नाते सपा के लोग परेशान हैं, कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा।
इस नाते वो लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं रवि प्रकाश वर्मा। कल जो है वो उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और कल कांग्रेस में वो शामिल होंगे। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने अखिलेश यादव से बेहतर राहुल गांधी को बताया और कहा है कि समाजवादी पार्टी ठेकेदारों भ्रष्ट अधिकारियों का सिंडिकेट बन गई है। पब्लिक की समस्याओं के लिए किसी के पास समय नहीं है। पार्टी में अनुशासनहीनता फैली हुई है। रवि वर्मा जी 100% सही कह रहे हैं। जब शिवपाल यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो शिवपाल जी का ही बयान था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। शिवपाल जी का बयान था कि गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। शिवपाल जी ने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। ये शिवपाल जी के बयान। तो रवि वर्मा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब डूबती हुई नैया है। अब जेके मरे कोई में बैठल रही, जेके जान बचाओ वो भागा। योगी जी का एक बयान आगे बढ़ाओ भाई। योगी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अगर कांग्रेस चाहती तो लंबे समय तक उनकी सरकार रही। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, फिर राम भक्तों को पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा। कांग्रेस के ज़माने में दंगे क्यों होते थे, सपा के सरकार में दंगे क्यों होते थे। ये आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान होता रहे, समस्या का समाधान ना हो, समस्या जिंदा रहे, इसके लिए वो लोग काम करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आज इस बात का प्रमाण है ना कि जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मंदिर भी 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। 33% आरक्षण महिलाओं को भी लागू हो गया। जो बीच के बिचौलिए लूटते थे उसका भी समाधान हो गया। इस बात से लोग परेशान हैं। आज अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी से छोटे संगठन हैं। वे आम आदमी पार्टी के आकार का 10वां हिस्सा भी नहीं है। एक संगठन तब बनता है जब लोगों को उससे उम्मीदें होती हैं। कांग्रेस या भाजपा किसी गांव में जाती हैं तो लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं तो कोई आगे नहीं आता। वे आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पर ही उन्हें भरोसा है। आम आदमी पार्टी के लोग तो छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ करके हम बनारस में देखे, गाजीपुर में देखे, बलिया में देखे, सुल्तानपुर में देखे, हम जहाँ जाने खुशी लेकर गए थे उस दिन कम से कम 5-6 लोग ज्वाइन किए। तो वहाँ से भाग क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 10वां हिस्सा भी नहीं है कांग्रेस। अब केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। देश की जनता 140 करोड़ आबादी में आज लोगों ने वोट देके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। एक विश्वास है तब ना लोगों ने वोट दिया। 25 करोड़ आबादी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वोट देके ही मुख्यमंत्री बनाया। कैसे हम मान लें उनकी बात? वो जो कह रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं है। प्रदेश और देश की जनता योगी जी और मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उनके साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन कितना आपको जो है सशक्त नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश में? आने दीजिए रिजल्ट। आप भी दूर हैं, हम भी दूर हैं। देखिए वहाँ के विषय में सच्चाई जाए। मुश्किल से 1.5% वोट का फासला होता है सरकार बदलने और बिगाड़ने से। उस काम में अखिलेश जी लगे हैं। कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में अखिलेश जी भी लगे हैं, नीतीश जी भी लगे हैं, कई लोग लगे हैं, बसपा लगी है, कई लोग लगे हैं। आज बिहार में तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे, उसमें भावी मुख्यमंत्री दर्शाया गया है। यहाँ तो यूपी में तो प्रधानमंत्रियों को पोस्टर लगा था। कभी कांग्रेस की तरफ से आ रहा है तो कभी सपा की तरफ से आ रहा है तो कभी जो पोस्टर वहाँ आ रहा है। जो खेल यूपी में सपा और बसपा ने 19 साल खेला है वही खेल बिहार में नीतीश जी और लालू जी खेले। अब वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। 2025 में चुनाव होने जा रहा है बिहार में ना, पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। आखिरी सवाल ये बताइए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब मंत्री बनेगा और कौन सा विभाग आपको मिलने वाला है? धैर्य रखिए, जल्दी होने जा रहा है। फिर भी कब तक होगा? अब देखिए विपक्ष यही कहता था कि मंदिर की तारीख नहीं बता रहे थे लेकिन अब तो उद्घाटन की मंदिर की तारीख आगे बनाने की बात हो रही है।
तारीख बता तो दीजिए, उसकी भी आ जाएगी तारीख, जल्दी आ बता दीजिए। जाएगी, बता देंगे जल्दी, धैर्य रखिए। राजभर जी, प्याज का रेट लगातार बढ़ रहा है, 100 के पास पहुंच रहा है, क्या कहें? देखिए, जब आमद कम होती है स्वाभाविक सीजनल प्याज की पैदावार कम हुई है तो रेट आप और चीज़ों पे जाइए, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले चर्चा थी टमाटर का रेट बहुत हाई, आज टमाटर का सरकार की तरफ से 25 रुपये केजी